Good morning, students. I am your zoology टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेली दैट इज़ सीलिया। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फ्लैजिला करवाया था, जिसके अंदर हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था और युगलिना जो है वो कैसे मूवमेंट शो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो आप यहाँ पे देखोगे जो नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेली है वो सीलिया है। तो एक चीज़ याद रखना आप कि सीलिया और जो फ्लैजिला है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम है। मींस कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, कल जो मैंने आपको फ्लैजिला का करवाया था सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सीलिया का। बस डिफरेंस क्या है कि फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो सीलिया हैं वो स्मॉल हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसके अंदर आप देख सकते हो सीलिया के बारे में लिखा हुआ है। सीलिया इंटरनली ईच सीलियम इज सिमिलर टू फ्लैजिलम बट दीज डू नॉट बियर मैस्टिगोनीम्स एज फाउंड इन द फ्लैजिलम। इसने देखो क्या बताया है कि इंटरनली जो सीलिया और फ्लैजिला है वो सेम स्ट्रक्चर है। इंटरनली जो है वो सेम टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर जो है वो अरेंजमेंट होती है उनकी 9+2 की। इसके अंदर जो नेक्स्ट ये बताया है मेस्टिगोनी में आप देख सकते हो, मेस्टिगोनी में जो है मैंने आपको बताया था स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लैजिला के साइड में प्रेजेंट थे। तो वो जो मेस्टिगोनीमे हैं वो यहाँ पे सीलिया के साइड में प्रेजेंट नहीं होते, बस ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट इसने कहा है सीलिया ऑलवेज बीट्स इन कोऑर्डिनेशन। जो सीलिया की बीटिंग है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में बीट करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिनक्रोनस बीटिंग, या वो ट्रांसफर मैनर में बीट करेंगे जिसको हम बोलेंगे मेटाक्रोनस बीटिंग। तो इस तरह से जो बीटिंग है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनक्रोनस बीटिंग और मेटाक्रोनसली बीटिंग। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल बीटिंग हो रही है तो वो सिन, अगर ट्रांसफर बीटिंग हो रही है तो वो मेटाक्रोनस बीटिंग जो है वो कहलाती है। इसके अंदर आप नेक्स्ट देखोगे एक पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोमोटर और इंफ्रासिलियरी सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो न्यूरोमोटर है, यहाँ पे ये जो है न्यूरोमोटर और इंफ्रासिलियरी सिस्टम। तो ये जो न्यूरोमोटर और इंफ्रासिलियरी सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे सीलिया, बेसल ग्रेन्यूल्स, निटोस्टोम्स। आपको पता है कि सीलिया क्या है, बेसल ग्रेन्यूल्स जहाँ से जो है वो सीलिया अराइज हो रही हैं। निटोस्टोम और न्यूरोस्टोम ये क्या होता है, एक फिब्रिल होता है जो बेसल बॉडी से अराइज होता है। उसके अलावा नीटोडेस्मा क्या होता है, न्यूरोनीमे का बंडल। मतलब ये है कि जैसे कि आपने क्या किया, ये इस तरह से एक फिब्रिल ले लिया दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोनीमे, ठीक है। इस फिब्रिल को मैं इस तरह से सेकंड बना दूँ, थर्ड बना दूँ, फोर्थ बना दूँ, तो यहाँ पे क्या है एक बंडल बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड नीटोडेमा। उसको क्या बोला इसने, नीटोडेस्मा बोला है, बंडल ऑफ न्यूरोनीमे, ठीक है। नेक्स्ट जब बंडल की ग्रुपिंग हो जाती है, जैसे ये एक बंडल है, ये मान लो सेकंड बंडल है, तो ये दोनों साथ में प्रेजेंट है। तो जब बंडल्स प्रेजेंट हैं ग्रुप में तो उसको हम बोलते हैं निटीज, एंड निटीज जो स्ट्रक्चर कोलेक्टिवली फॉर्म मोटोरियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है इंफ्रासिलियरी सिस्टम की, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन काम ये होता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो सीलिया के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सीलिया की जो बीटिंग है उसको रेगुलेट करना, सीलिया की जो ग्रोथ है एक्सेट्रा। दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंफ्रासिलियरी सिस्टम। मीन्स कि ये मेनली कंट्रोल करते हैं बीटिंग ऑफ सीलिया। तो इस स्लाइड पे आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज स्विमिंग। स्विमिंग इन केस ऑफ पैरामीशियम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट फ्लैजिलर मूवमेंट करवाई थी युगलिना में, तो वैसे ही यहाँ पे आपको बताया है पैरामीशियम का, कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर स्विमिंग लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि फ्लैजिला की बीटिंग में थे दो टाइप के स्ट्रोक थे, एक पावर स्ट्रोक था और एक जो है रिकवरी स्ट्रोक था। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि जब सारे सीलिया कुछ इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है, और वो फोर्स लगाएंगे, तो किसके लिए वो फोर्स लगाएंगे? मूवमेंट के लिए, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है, दैट इज़ पावर स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि सारे जो फ्लैजिला हैं वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर, सारे जो सीलिया हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं, और उस स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि युगलिना जो है वो फ्लैजिलर बीटिंग शो कर रहा था, ऐसे ही जो पैरामीशियम है वो क्या है? सिलियरी बीटिंग शो करता है। तो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? मेन इट इन्वॉल्व्स रिदमिक बीटिंग ऑफ बॉडी सीलिया। देखो कि जो स्विमिंग लोकोमोशन है वो किसकी वजह से होती है? रिदमिक बीटिंग। रिदमिक बीटिंग का मतलब है कि कंटिन्यूअस बीटिंग हो रही है। पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक जो हैं वो एक साथ कंटिन्यूअसली फंक्शन कर रही हैं, जैसे कि पावर स्ट्रोक, उसके बाद रिकवरी, फिर से पावर, फिर से रिकवरी। दिस इज कॉल्ड रिदमिक मैनर। तो इसके अंदर क्या है? बॉडी सीलिया जो है वो रिदमिक बीटिंग शो करते हैं, और जो स्विमिंग है उसके अंदर यहाँ पे मेनली 3 प्रोसेसेस होती हैं। मीन्स कि जब पैरामीशियम स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, तो वहाँ पे 3 प्रोसेस होती हैं मेनली। एक होता है फॉरवर्ड पुश। फॉरवर्ड पुश में मैंने आपको बता दिया कि जो बॉडी है वो क्या करेगी? आगे की तरफ मोमेंट जो है वो शो करेगी, और ये आपको पता है किसकी वजह से होगा? कि जब हमने देखा था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो पेरिफ्री वाले हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? स्लाइडिंग मूवमेंट शो करती हैं। तो उसकी वजह से क्या है? फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड होता है बॉडी को। और फॉरवर्ड पुश के अंदर फर्दर जो है वो 2 स्टेप्स होते हैं, एक पावर स्ट्रोक होता है, एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। और ये दोनों ही जो स्ट्रोक्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो इफेक्टिव स्ट्रोक भी बोलते हैं हम पावर स्ट्रोक को। तो पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होता है? जो सीलियम है वो स्टिफ हो जाता है, और स्टिफ होने के बाद में वो बैकवर्डली मूव करेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सीलियम है वो स्टिफ होके इस तरह से बैकवर्डली मूव करेगा पावर स्ट्रोक में, क्योंकि उसको क्या करना है? फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड करता है, फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड करना होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। तो वो पावर स्ट्रोक है। रिकवरी स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? रिकवरी स्ट्रोक के अंदर जो सीलियाँ हैं वो क्या है? रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगी, कि जैसे वो पहले थे तो वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं। और आप देखोगे कोई भी सिलियरी बीटिंग है तो सिलियरी बीटिंग में जो पावर स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसी की वजह से मेनली जो है वो फॉरवर्ड पुश ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इसको हम बोल देते हैं सिलियरी बीटिंग इज़ लाइक द रोविंग ऑफ बोट। रोविंग ऑफ बोट का मतलब है जैसे बोट इस तरह से चलती है ना, ऊपर नीचे इस मैनर में, तो उसी तरह से जो सीलियाँ हैं वो क्या है? ऐसे ऐसे मूव करती हैं। तो ये आपका फर्स्ट था, दैट इज़ फॉरवर्ड पुश। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, जो कि नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो क्या है? एक्सियल रोटेशन है। एक्सियल रोटेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे यहाँ पे ये पैरामीशियम की बॉडी है, और ये इसकी क्या है? अगर मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये इसकी क्या है? एक्सिस है। तो क्या करेगा? जो पैरामीशियम है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, इस तरह से जो है वो रोटेशन शो करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सियल रोटेशन। एक्सियल रोटेशन के अंदर आप देखोगे कि जैसे कि युगलिना है, युगलिना की बॉडी जो है वो इसी तरह से मूव कर रही थी, ऐसे राउंड 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 राउंड, तो वो क्या है? अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही थी। तो ये क्या होती है? एक्सियल रोटेशन होती है।
और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पैरामीशियम है वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेशन शो करता है। मतलब एक होती है रोटेशन क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो इस तरह से है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैरामीशियम है वो एक्सियल रोटेशन शो करता है अलोंग एक्सिस, बट वो कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती है। कुछ इस तरह से जो है वो रोटेशन शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से वो मूव करेगा अराउंड एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर है स्वीरिंग ऑफ एंटीरियर एंड। स्वीरिंग ऑफ एंटीरियर एंड के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी बॉडी सीलिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रू। ओरल का मतलब है जहाँ से जो ये ओरल ग्रू जो है वो माउथ की तरह जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप देखोगे हर पैरामीशियम के अंदर जो है वो ओरल ग्रू प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में स्वेरिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, इसने सिर्फ कहा है स्वेरिंग एंटीरियर एंड की। तो एंटीरियर एंड का मतलब है कि जो ओरल ग्रू है ना उसके पास में अलग सीलिया होती हैं। मतलब जो एक तो बॉडी सीलिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है ना, और एक सीलिया होती हैं जो ओरल ग्रू के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है, ओरल ग्रू के पास में जैसे कि यहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखोगे जो ओरल ग्रू के सीलिया होती हैं वो यहाँ पे क्या है, रोटेशन मोमेंट शो करते हैं, बीटिंग शो करते हैं, और वो जो है वो ओब्लीक मैनर में बीटिंग करते हैं। मान लो अगर बॉडी सीलिया जो है, बॉडी सीलिया इस तरह से बीट कर रही हैं, ठीक है, तो जो ओरल ग्रू के सीलिया हैं वो इसके ओब्लीक इस तरह से बीटिंग शो करेंगे। तो जब ओरल ग्रू के सीलिया इस तरह से बीटिंग शो करेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एंटीरियर एंड है उसकी रोटेशन होगी, और आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब आप इसकी एनिमेशन वीडियो देखोगे, जिसका मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जब ओरल ग्रू के सीलिया जो हैं और जो बॉडी सीलिया हैं वो आपस में क्या है, बीटिंग शो कर रही हैं। तो बॉडी सीलिया जिस भी डायरेक्शन में बीट करती हैं, ओरल ग्रू के जो सीलिया हैं वो उससे ओब्लीक डायरेक्शन में बीटिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का सिर्फ एंटीरियर एंड जो है वो क्या करता है, इस तरह से रोटेट करता है। और क्योंकि इसकी रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से जो है उसका जो बॉडी का एंटीरियर एंड है वो रोटेट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वीरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीरियर एंड की रोटेशन है और जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड की रोटेशन है, पोस्टीरियर एंड कौन सा हो जाएगा, जो ओरल ग्रू के अपोजिट, जैसे कि ये वाला एंड है, ओरल ग्रू के अपोजिट जो एंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर ग्रू के जो सीलियाँ हैं वो भी रोटेशन शो कर रहे हैं, ओरल ग्रू वाले भी कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही रोटेशन बच जाती है, जो कि कौन सी होती है, एक्सियल रोटेशन। ये चीज़ आपको एनिमेशन वीडियो से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो इस जो थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं स्वेरिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो ये बताया हुआ है, जैसे कि वॉर्टिसेला है, तो वॉर्टिसेला भी क्या करता है, अंडुलेटिंग मूवमेंट्स शो करता है सीलिया की, जिसकी वजह से क्या है उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है। उसके अलावा एक लास्ट टाइप की जो मूवमेंट रहेगी आपकी, यहाँ पे देखो बच्चे, आप देख सकते हो सिलियरी बीटिंग है, तो सिलियरी बीटिंग की वजह से यहाँ पे क्या है, एक्सियल रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, एक्सियल रोटेशन होने की वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूवमेंट शो करता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और जो कि क्या है, लास्ट आपकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली है, दैट इज़ मायोनीम्स। मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट मायोनीम्स के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किया है। मायोनीम्स आपको पता है कि मायोनीमें क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मायोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो मायोसाइट सेल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है ना, ऐसे ही यहाँ पे जो मायोनीम्स हैं, एक मिनट, इस तरह से तो ये जो मायोनीम्स हैं, मायोनीम्स और कुछ भी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होती हैं जो कि एक्टोप्लाज्म के अंदर सिचुएटेड होती हैं। तो ये एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाएगी। तो मायोनीम्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स होती हैं। तो अगर मूवमेंट मायोनीम्स की हेल्प से हो रही है तो उस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक और क्रीपिंग मूवमेंट या यूग्लिनोइड मूवमेंट, जो कि क्या है, यूग्लिना शो करता है। तो आपने देखा यूग्लिना जो है वो फ्लैजिला की हेल्प से भी मूवमेंट शो कर रहा है और साथ में वो एक सेकेंड टाइप की मूवमेंट शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग मूवमेंट या मेटाबॉलिक। उसके अंदर क्या है, जो आपका जो फ्लैजिला है उसका रोल नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, जो मायोनीमे है उसी का रोल होता है। वो क्या करते हैं, जैसे आपको यूग्लिना आपको दिखाई दे रहा है, तो इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट है ये वाला कि ये नॉर्मल आपको यूग्लिना की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, फिर आप देखोगे इसकी बॉडी जो है वो ब्रॉड हो गई बीच में से, फिर आप देखोगे इसकी बॉडी के अंदर और ब्रॉडनेस है, इसकी शेप चेंज हो रही है और लास्ट में आप देखोगे इसकी बॉडी जो है वो क्या है, एक राउंड सी शेप ले रही है। तो इससे क्या होता है, जब बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो क्या होती है, वो मायोनीम्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रही है। तो इस तरह से भी जो बॉडी है वो इस टाइप की मूवमेंट से भी क्या कर सकती है, जो फॉरवर्ड पुश है वो आप उसके अंदर देख सकते हो कि जब यूग्लिना क्या कर रहा है, उसकी कंप्लीट बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है तो भी ऑर्गेनिज्म को क्या है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी एक नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, शॉर्ट हो रही है, फिर से शॉर्ट हो रही है और फिर से शॉर्ट हो रही है, इस तरह से शॉर्ट और नॉर्मल, शॉर्ट और नॉर्मल, ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। और जो यूग्लिना है वो इस टाइप की मूवमेंट भी शो करता है विदाउट द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा है, इट इज़ ए स्लो टाइप ऑफ लोकोमोशन ब्रोट अबाउट बाय स्लो प्रिस्टैलिटिक वेव्स। प्रिस्टैलिटिक वेव का मतलब है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जैसे कि आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो प्रिस्टैलिटिक है, प्रिस्टैलिक आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इसोफेगस पार्ट है वहाँ पे फूड कुछ इस तरह से जाता है ना, बोलस की फॉर्म में, इस तरह से, इस तरह से। तो वो क्या है, प्रिस्टैलिटिक मूवमेंट है कि एक जो है वो या आपका क्या रिलैक्स्ड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्स्ड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो अल्टरनेट जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, उसकी वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्टैलिटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिस्टैलिटिक वेव जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वो पास होती हैं कंप्लीट बॉडी के ऊपर, क्योंकि एक्टोप्लाज्म है वहाँ पे जो मायोनीमे मसल्स प्रेजेंट है वो मूव कर रही हैं। उसके बाद में क्या होगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पासिंग ओवर बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, तो ये आगे से पीछे की तरफ मूव करेंगी with the help of myonemes and partly due to the elasticity of pellicle। पेलिकल क्या होती है, पेलिकल एक लेयर होती है जो, जैसे कि मान लो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक लेयर और प्रेजेंट है फिब्रिल्स की, उसको हम बोलते हैं पेलिसल, जो पेलिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे उसकी वजह से क्या है, टेम्प्रोरी, यहाँ पे देखो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है कि जो आपकी आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। उस दोनों में ही चेंज होते हैं, मायोनीमे के अंदर भी और पेलिकल्स के अंदर भी, और उसकी वजह से जो बॉडी शेप है यूग्लिना की वो चेंज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी शेप जो है यूग्लिना की इस तरह से जो है वो चेंज हो रही है। जब बॉडी शेप हो रही है, जब बॉडी शेप चेंज हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या है, एक पुश जनरेट होता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव कर सकती है।
तो इस टाइप की मूवमेंट को हम यूग्लिनोइड मूवमेंट या फिर उसको क्रिपिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, जो यूग्लिना शो करते हैं। तो आपने देखा कि जो यूग्लिना है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला और विद द हेल्प ऑफ मायोनिमे, उसकी वजह से क्या है, 2 टाइप की मूवमेंट जो है वो शो कर सकता है। तो इस चैप्टर में आपके यहीं तक ही था, और आप इसके साथ में आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा की, और इसके साथ में मैंने एनिमेशन वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। इस वीडियो के साथ में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।